हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। अब आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो ये जो सीरीज हम चलाने जा रहे हैं, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सीरीज आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो, एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी का टीजीटी पीजीटी या पीआरटी, या फिर केवीएस का टीजीटी पीजीटी या पीआरटी, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, वन हु बिलीव्स दैट पीपल शुड ओबे अथॉरिटी एंड रूल्स even when these are unfair and even if it means that they lost their personal freedom। मतलब कि इसमें ये बात कही गई है कि एक ऐसा इंसान जो किस पे बिलीव करता हो, मतलब कि अथॉरिटी एंड रूल्स को, अपनी जो मतलब पर्सनल स्वतंत्रता को त्याग करके, उसका लॉस करके, ठीक है, वो किस पे विश्वास रखता है? जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को। ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे? ओके, तो देख लेते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स तो आप लोग जानते हैं सोशलिस्ट मीन्स होता क्या है। तो सोशलिस्ट मीन्स होता है जो समाजवादी हो। क्या हो? जो समाजवादी हो। ओके, क्या हो फ्रेंड? जो समाजवादी हो। अग्रागेरियन क्या होता है? अग्रागेरियन होता है ये कृषि से संबंधित होता है, कृषि से रिलेटेड होता है। ओके, और ये देखिए एक ही में था लेकिन ये अलग अलग हो गया है। चलिए इसको नहीं देखते हैं। बारबरस। बारबरस मीन्स होता है असभ्य। क्या होता है फ्रेंड? असभ्य। ठीक है, तो ये इसको एक में कर लीजिए तो ये वर्ड बन जाएगा हाँ, ऑथोरिटेरियन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यही वाला हमारा वर्ड बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अथॉरिटी के, वो ये चलाना, मतलब उनको ओबे करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये अच्छा मानते हैं। ओके, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इज स्टोरी इन विच आइडिया और इमोशंस आर सिम्बोलाइज्ड एज। देखिए, एक ऐसी स्टोरी जिसके आइडिया इमोशंस सिम्बोलाइज्ड किए गए हैं लोगों द्वारा। ठीक है, मतलब लोगों द्वारा कोई ऐसी स्टोरी बनाई गई हो जिसमें सिंबल से वो स्टोरी को इंडिकेट किया गया, उसके थॉट्स एंड इमोशंस को। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए हमारा डी ऑप्शन जो है पैरेबल। पैरेबल हो क्या होता है फ्रेंड? पैरेबल एक एनिमल, मतलब कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है, किसकी? एनिमल की। ठीक है, इसमें किस क्या होता है? इसमें एक मतलब कि एनिमल की शॉर्ट स्टोरी बना दी जाती है। ओके, उसे हम बोलते हैं पैरेबल। लीजेंड क्या होता है? लीजेंड होता है हमारी, इसको हम बोल सकते हैं दंत कथाएं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? दंत कथाएं। और इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहावतें। क्या कह सकते हैं फ्रेंड? कहावतें। कौन सी? पौराणिक, मतलब कि पौराणिक, बहुत पुरानी प्राचीन कथाएं जो चली आ रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं दंत कथाएं। ओके, फेबल क्या होता है? फेबल ये होती हैं जैसे कि झूठ मूठ की कोई कहानी, जैसे परी, फेरी क्वीन, ऐसे टाइप की कोई कहानियाँ बता दी जाएँ, बना के शो कर दी जाए। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी स्टोरी, मतलब कि काल्पनिक टाइप की। क्या बोल सकते हैं इनको? इनको काल्पनिक टाइप की स्टोरी हम बोल सकते हैं। ओके, जो एलेग्री होता है, एलेग्री में आपके यही वाला होता है स्टोरी इन विच आइडिया और इमोशन सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। इसमें पीपल, एनिमल्स, सबकी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एलेग्री के अंदर। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? ए। ओके फ्रेंड, हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेंगे? ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत शोर शराबा टाइप का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? देख लेते हैं। एजिटेशन मीन्स क्या होती है? एजिटेशन मीन्स होती है घबराहट। हेजिटेशन से बना, उसी से बना है ये। ठीक है,
उसी से हमारा क्या बना है, इसी से हमारा बना है एजिटेशन। रिवोल्यूशन क्या होती है, रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, किसी चीज़ की क्रांति करना, वो कहलाता है रिवोल्यूशन। स्टिर क्या होता है, स्टिर मीन्स होता है किसी चीज़ को हिलाना, हिला कर रख देना, ओके, वो बोलता है स्टोरी। पेंडिमोनियम क्या होता है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। पेंडिमोनियम क्या होता है, शोर शराबे वाला स्थान, ठीक है, जिस इसको हम बोल सकते हैं नर्क भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, नर्क भी बोल सकते हैं, ओके। तो आपको ये बात याद रखनी नहीं है पेंडिमोनियम की, ओके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कही गई है बात, यंग काउ दैट हैज नॉट येट हैड ए काल्फ, है ना, एक ऐसी यंग काउ जो मतलब बछड़ा ना हो, ठीक है, फिर भी उसे हम क्या कहेंगे, ओके। तो देख लेते हैं इसका। फोर्थ है हमारा कोल्ट, ईव, हाइपर, कब। अब देखिए कोल्ट क्या होता है, जो कोल्ट होता है वो घोड़े के बछड़े को कहते हैं, किसके, घोड़े के बछड़े के कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ट कहते हैं। ईव क्या होती है, ईव होती है भेड़ के जो मतलब भेड़ की जो बच्ची होती है मादा वाली, मतलब कि बच्ची को ही आप बच्चा मत समझिए, उसको बच्ची ही समझिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ईव। अब ये कब क्या होता है, ये कब हमारा होता है मेल चाइल्ड, क्या होता है मेल चाइल्ड, मतलब एक अजीब टाइप का मेल चाइल्ड, ठीक है, ना तो वो मेल में दिखे, ना ही वो मतलब कि फेमिनिस्ट पे दिखे। सो राइट ऑप्शन का क्या बन जाएगा, सी, हाइफर। हाइफर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिए, जो हाइफर होता है, हाइफर मीन्स होता है यंग काउ, ओके। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो आपको जितने भी आपको ये वर्ड मीनिंग बताई जा रही हैं, इनको आपको अच्छे से माइंड में रख लेना है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू बैड टू बी करेक्टेड, इम्प्रूव्ड और सेव। टू बैड मतलब जो गलत हो उसको क्या कहा जाए, करेक्ट कर दिया जाए, इम्प्रूव और सेव कर दिया जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, ओके। देख लेते हैं इसका। देखिए डी हमारा क्या है, इनसरमाउंटेबल। अब देखिए इनसरमाउंटेबल मीन्स क्या होता है, दुर्गम, क्या होता है, इसका मीन्स होता है दुर्गम, ओके। इंटेस्टेट क्या होता है, इंटेस्टेट हमारा होता है बिना वसीयत नामा के, ठीक है, जैसे कोई ज़मीन हो उसमें वसीयत उसका ना हो, मतलब उसका नाम ना हो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिना वसीयत नामा, ओके। तो ये हमारा बन जाएगा इंस्टेट। इनविटेबल क्या होता है, जो बिन बुलाए जो लोग आ जाएं, उससे हम क्या बोलेंगे, इनविटेबल बोलेंगे। इरिडीमेबल क्या होता है, इरिडीमेबल यही होता है टू बैड टू बी करेक्टेड, इम्प्रूव्ड और सेव्ड। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए। क्या बन जाएगा फ्रेंड, आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स। अब देखिए एक ऐसी मतलब कि आर्ट जो किससे हो, फायर वर्क्स, मतलब एक ऐसी आर्ट जो जिसमें क्या लग जाए, आग लग जाए, ठीक है, आग लगाने वाली, वो क्या कहलाती है, हरिकेन कहलाती है, टॉर्नेडो कहलाती है, कैटाक्लिज्म कहलाती है, एक्सेंट कहलाती है। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा ऑप्शन। हरिकेन क्या होता है, हरिकेन मीन्स होता है चक्रवात, क्या होता है फ्रेंड, चक्रवात। आप जानते हैं ना, जैसे जहाँ पे तूफानी हवाएं चलती हैं चक्रवात टाइप का बन जाते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो मीन्स होता है बवंडर, बवंडर मीन्स क्या होता है, तूफान, क्या होता है फ्रेंड, तूफान, ओके। कैटाक्लिज्म क्या होता है, कैटाक्लिज्म ही क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, ओके। मतलब इसको हम बोल सकते हैं प्रलय, क्या बोल सकते हैं, जब प्रलय आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए कोई चीज़ों को, तो उसे हम बोलते हैं कैटाक्लिज्म। एग्जैक्ट मीन्स होता है वर्तमान, क्या होता है, एग्जैक्ट मीन्स होता है वर्तमान, मतलब कि प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट से ही बना है ये एग्जैक्ट, ओके। तो ये सारे वर्ड आपको याद रख लेने हैं, ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी, कैटाक्लिज्म। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स क्या हो जाएगा, कैटाक्लिज्म, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, ए पर्सन लास्ट अटरेंस, एक पर्सन द्वारा लिखी गई कोई
वर्क्स हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, कोई प्ले हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लास्ट वर्क को हम क्या बोलते हैं, विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स क्या होता है, विस्पर्स मीन्स होता है जो शाम मतलब कि शाम की जो प्रार्थना क्या होती है, शाम की प्रार्थना करने का जो स्थान होता है वही कहलाता है विस्पर्स। इसको हम बोल सकते हैं गिरजा घर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, गिरजा घर। ओके, तो ये भी आपको मीनिंग्स अच्छे से याद रख लेनी है। प्लेटिट्यूड मीन्स क्या होता है, प्लेटिट्यूड मीन्स होता है कोई साधारण बात कहने वाला, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेटिट्यूड कहेंगे। ओके, सेडिशन क्या होता है, सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, ठीक, क्या होता है, राजद्रोह, ठीक है। सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग होते हैं पर्सन लास्ट अटरेंस, एक कोई ऐसा पर्सन जिसके द्वारा लिखी गई कोई लास्ट पोयम हो सकती है, कोई लास्ट प्ले, कोई लास्ट वर्क, उसे हम बोलते हैं सॉन्ग। का लास्ट प्ले क्या है, टेम्पेस्ट, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा सॉन्ग। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ओके, ध्यान रख लेना है, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, ए पर्सन हु withdraws फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन seclusion एंड ऑफ्टन इन solitude, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो वर्ल्ड में बिल्कुल क्या हो, अकेला रहना उसको पसंद हो, ठीक है, उसको किसी चीज़ से मतलब ना हो, कोई वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही उसको किसी चीज़ से मतलब कि मतलब है, ना ही किसी इंसान से मतलब है, ठीक है, तो वो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, फ्रॉडी कहलाता है, मतलब कि जो झूठा इंसान। नो, ये बिल्कुल गलत। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति बनाने वाला, ठीक है, क्या होता है, मूर्ति बनाने वाला। प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, क्या होता है, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है। और रिक्ल्यूज मीन्स होता है सन्यासी, क्या होता है फ्रेंड, रिक्ल्यूज मीन्स होता है सन्यासी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, रिक्ल्यूज, क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं उसको उनको किसी से मतलब नहीं होता है, उनको बस अपने ईश्वर से मतलब होता है, ठीक है, वो अपनी अपनी ही मतलब दुनिया में मगन रहते हैं, उनको किसी से लेना देना, किसी से कोई चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रिक्ल्यूज कहलाते हैं। वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है जो रिक्ल्यूज नाम से फेमस है, ठीक है, वही है रिक्ल्यूज। ओके, चलिए याद रख लेना है ये सारी बातें। देखिए नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा किया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं। डायट्राइब मीन्स क्या होता है, डायट्राइब मीन्स क्या होता है, डायट्राइब मीन्स होता है किसी की निंदा करना, क्या होता है फ्रेंड, डायट्राइब मीन्स होता है किसी की निंदा करना, मतलब किसी को मतलब कि क्रिटिसाइज करना, जिसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। प्रोफाइनिटी मीन्स क्या होता है, प्रोफाइनिटी मीन्स होता है किसी पवित्र चीज़ों का क्या करना, अनादर करना, ठीक है, किसी पवित्र चीज़ों का आप क्या कर रहे हैं, अनादर करें, तो वो क्या कहलाता है, वो बन जाता है प्रोफाइनिटी। ओके, हाँ, तो ये मीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल याद ही रख लेना है, बिल्कुल बस घोर के पी जाना है। ओके, बी ऑप्शन हमारा क्या है, प्लेग। अब प्लेग मीन्स क्या होता है, प्लेग मीन्स होता है कोई चीज़ पीतल से बनी हुई, ठीक है, पीतल से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेग बोलेंगे। ओके, अब फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपी यही होता है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज एंड मसाज के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा हो उसे हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी। आप सुने होंगे फिजियोथेरेपी से बहुत सारी बीमारियों की इलाज हो रहा है, ठीक है, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, ठीक है, सिर्फ मसाज एंड एक्सरसाइज से वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, वही हमारा कहलाता है फिजियोथेरेपी। ओके फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। टू बी बेस्ड अगेंस्ट, कोई जो एक दूसरे से के क्या हो, विरुद्ध हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हो, वो क्या कहलाता है। टिटुलर क्या होता है, टिटुलर हमारा होता है नाम का, बिल्कुल नाम मात्र का, जिससे बोलते हैं ना कि ये चीज़ बिल्कुल नाम मात्र की है। ओके, वही बात है यहाँ पे, टिटुलर होता है नाम मात्र का। ओके, फ्रॉड, फ्रॉड तो आप जानते हैं झूठा इंसान। ओके, प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस हमारा होता है बन जाता है पक्षपात करना, मतलब कि किसी के फेवर में बोलना है।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्षपात करना। ओके, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स ही क्या होता है, अगेंस्ट। ठीक है, तो जो किसी के क्या हो, विरुद्ध हो, तो कॉन्ट्रावेंट में क्या होता है, विरुद्ध। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। टू बी बेस्ड अगेंस्ट का आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, कॉन्ट्राबैंड कहलाएगा। ओके, तो आपको ये सारे वर्ड याद कर लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड ट्यूनल्स यूज्ड फॉर बरिंग डेड पीपल स्पेशली इन एंशियंट टाइम। मतलब इसमें ये बात कही गई कि जो पुराने समय में जो डेड पीपल होते हैं, मरे हुए लोग होते थे, उनको एक अंडरग्राउंड ट्यूनल बना दिया जाता था, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, एग्जेंट क्या होता है, एग्जिटेंट क्या होता है, एग्जिटेंट मीन्स होता है प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान। ओके, हाँ, कास्केड क्या होता है, ये भी देख लीजिए। जो हमारा कास्केड होता है इसे बोलते हैं झरना। ठीक है, एंटीपोड्स क्या होता है, एंटीपोड्स मीन्स होता है प्रतिलोम, मतलब किसी दूसरे की चीज़ों को क्या करना, लालच दिखाना। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपोड्स बोलते हैं। कैटाकॉम्स क्या होता है, कैटाकॉम्स हमारा होता है कब्रों का तहखाना। ठीक है, क्या बोलते हैं, कब्रों का तहखाना, जहाँ सिर्फ कब्र ही कब्र हो। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, सिर्फ कब्र ही कब्र हो, कब्र का तहखाना, मतलब ट्यूनल बना, एक ग्राउंड बना दिया जाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैटाकॉम्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए मैन हु लव्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। एक ऐसा इंसान जो अपने मतलब पूरे संसार और अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसे क्या बोलते हैं। देखिए, डिप्लोमेट क्या होता है, डिप्लोमेट मीन्स होते हैं राजनयिक। क्या होता है, राजनयिक या राजनेता भी बोल सकते हैं आप लोग इसे। स्टेट्समैन क्या होता है, स्टेटमेंट्स भी होता है राजनेता। ओके, और ये देखिए पैट्रियट क्या होता है, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, जो सिर्फ अपने देश से ही क्या करता हो, प्रेम रखता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पैट्रियट बोलेंगे। और जो कस्मोपॉलिटन होता है, ये देश से ही नहीं बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड से प्यार करता है, पूरे वर्ल्ड से प्यार करता है, उसे हम बोलेंगे कस्मोपॉलिटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड, कस्मोपॉलिटन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, कस्मोपॉलिटन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। A person, the person who works in the same office, the person who works in the same office, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सेम ऑफिस पे मतलब कार्यरत हो। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो सेम ऑफिस में मतलब कोई उसका दूसरा साथी भी उसी ऑफिस में काम करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें, इसमें क्या है, देख लीजिए। जैसे क्या है, हॉइसर। अब हॉइसर क्या होता है, देख लीजिए। ये हॉइसर होता है, हॉइसर मीन्स होता है बनियान। असल में क्या होता है, बनियान, या फिर आप बोल सकते हैं मोजे बना, मतलब कि बनियान या मोजे का ट्रेंडर रखने वाला, मतलब कि व्यापारी टाइप आप बोल सकते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, हॉइसर बोलेंगे। ऑस्टलर क्या होता है, ऑस्टलर होता है जो घोड़े की रखवाली करने वाली, क्या बोल सकते हैं इसकी, घोड़े की रखवाली करने वाले, वो होते हैं ऑस्टलर। सॉर्टर क्या होता है, देख लीजिए। सॉर्टर हमारे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कपड़े सिलने वाले को हम बोल सकते हैं, जो या फिर जो गवर्नमेंट मतलब कि जब गारमेंट्स कपड़े बनाते हैं उन्हें हम बोल क्या क्या बोल सकते हैं, सॉर्टर्स बोल सकते हैं। कॉलेगी मीन्स होता है साथ में, क्या होते हैं, साथ में। तो यही बात कही गई है कि जो अपने साथ में कोई ऐसा पर्सन जो साथ में ही क्या करता हो, सेम ऑफिस में काम करता हो, उसे हम बोलते हैं कॉलिग्यूस। कॉलिग्यूस मीन्स होते हैं साथी, सहपाठी, मतलब साथ में कार्य करने वाले। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके फ्रेंड, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द पर्सन हु ऑफर्स विच सर्विस विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। एक ऐसा इंसान जिसको ऑफर किया जा रहा हो बिना चार्ज के कोई सर्विस, वो क्या कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको ऑफर हो रही हो कोई सर्विस, कोई जॉब बिना चार्ज, बिना कोई चार्ज के, ठीक है, उसको चार्ज ना देना पड़ रहा हो, सो ये क्या कहलाएगा, देख लेते हैं।
वो, हाँ, वेगाबॉन्ड, वॉलंटियर, नोमैड, वांडरर। देखिए वांडरर मीन्स क्या होता है, ये भी पहले आप जान लीजिए। वांडरर मीन्स होता है घुमक्कड़ टाइप का, जिसको हर जगह जगह जाना पसंद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। ठीक है। नोमैड क्या होता है, ये भी देख लीजिए। जो हमारा नोमैड होता है ये बंजारा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो बंजारा टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे कि जो सोना वोना खोदने वोदने आते हैं, ठीक है, बताते हैं कि वो बंजारा है। ओके, तो वो क्या होते हैं, नोमैड मीन्स होता है बंजारा। वॉलंटियर क्या होता है, वॉलंटियर होता है जो स्वयं के सेवक होते हैं, स्वयं सेवक जिसे बोलते हैं, स्वयं के ज़्यादा ही सेवा करने वाले, उससे हम बोलते हैं वॉलंटियर। वेगाबॉन्ड क्या होता है, वेगाबॉन्ड होता है जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, वोगाबैंड को आवारा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवारा, मतलब उसको किसी काम से किसी चीज से कोई मतलब ना हो, बस वो अपने में ही मस्त हो, मगन हो। ठीक है, वो कहीं इधर घूमे कहीं उधर घूमे, कोई ये चीज करे वो चीज करे, ठीक है, वो किस टाइप का इंसान हो, आवारा टाइप का, उसे हम बोलते हैं वोगाबॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसकी फ्रेंड, उससे बोलते हैं आवारा। ओके, तो देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, मतलब कि बिना चार्ज के उसको कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही हो, तो ठीक है, इसको आवारा भी बोल सकते हैं, या फिर, ठीक है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं कि मतलब उसको बिना पैसे का कोई कह रहा हो कि ये काम कर दो मेरा, ठीक है, तो उसे ही आप बोलेंगे क्या, ये वोगा बॉन्ड बोलेंगे। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर ऑफ मर्चेंट शिप्स प्रोटेक्टेड बाय वारशिप्स इन वार टाइम, मतलब कि इसमें क्या कही गई है, जब वार हो, जब वार करने के लिए एक नंबर सीरीज पे शिप्स को क्या कर दिया जाए, वार टाइम में शिप्स मतलब क्या, बचाने के लिए उनको रखा जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्वे कहलाते हैं, एमनेस्टी, क्वार्टरिक, आर्सेनल। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका बी बनेगा, कोटरी। कोटरी मीन्स क्या होता है, मंडली। क्या होता है फ्रेंड, कोएट्री मीन्स होता है मंडली। ठीक है, जब मतलब कि शिप्स का क्या आ जाए, मतलब कि बहुत सारा झुंड आ जाए, ठीक है, कौन सी, जैसे लड़ाई चल रही है शिप्स की और उसमें बहुत सारे शिप्स इकट्ठा हों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कह रहता है कोएट्री। अमनेस्टी मीन्स क्या होता है, अमनेस्टी मतलब कि पॉर्डन, मतलब कि क्षमा करना है, सॉरी, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। कॉन्वे क्या होता है, कॉन्वे मीन्स होता है बताना, किसी कोई चीज़ को बताना, टॉक करना, ठीक है। अर्सेनल क्या होता है, अर्सेनल होता है जहाँ पे शास्त्र, मतलब कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो रखने वाला स्थान, वो क्या कहलाता है, अर्सेनल। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, पोएट्री, यही आपका बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, अब जो घोड़े का जो सोल्जर्स होता है, सिपाही होता है, वो क्या कहलाता है, मार्शल कहलाता है कि ज्यूरिक, इन्फेंट्री या कैवेलरी। अब देखिए मार्शल क्या होता है, मार्शल उन्हें कहते हैं, अब ये गाड़ी वाला मार्शल ये नहीं है, ये वो वाला मार्शल है जो सेना में कोई सेनापति को क्या दे दिया जाए, सेनापति का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है, एक मुख्य अधिकार दे दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मार्शल। ज्यूरी तो आप जानते हैं, मतलब कि जो न्याय करने वाले हों, न्याय करने वालों का ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं ज्यूरी। इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री मीन्स होता है जो पैदल सेना, जो सेना कैसी कैसी चलती हो, पैदल चलने वाली सेना को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है फ्रेंड, जो पैदल चलने वाली सेना को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। कैवेलरी क्या होता है, कैवेलरी होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्स, मतलब घोड़े का सिपाही जो होता है वो बोला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैवेलरी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपके क्या बन जाएगा, ए। ओके, चलिए तो ये सारे वर्ड आप याद रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए वैलेंटाइन स्टॉर्म, देखिए ये अलग अलग है, एक में है स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन। देखिए जहाँ वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन होते हैं, मतलब समुद्र वाले, जहाँ पे पश्चिमी समुद्र होते हैं अटलांटिक में, वहाँ पे एक ऐसी विंड है, एक ऐसी मजबूत हवा है जो स्पेशली वहीं पे चलती है और वो सब कुछ नष्ट
मतलब कि नष्ट कर देती। ऐसी हवा को हम वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में जो चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। फेकाएड, टोर्नाडो, कैटाक्लिज्म, हरिकेन। देखिए अब फेकाएड क्या होता है? फेकाएड देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे फेकाएड होता है मुखौटा को कहते हैं। किसे बोलते हैं? मुखौटा को। ओके, क्या बोलते हैं? मुखौटा। टॉर्नाडो भी क्या होती है? टॉर्नाडो भी होती है एक मतलब इसे हम बोल सकते हैं बवंडर। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? बवंडर। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं? बवंडर, मतलब तूफानी हवा। कैटाक्लिज्म मतलब कि प्रलय करने वाला। हरिकेन, हरिकेन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये भी एक प्रकार की हवा ही होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। वहाँ पे जो हवा चलती है कौन सी? वैलेंटाइन स्टॉर्म, उसे हम बोलते हैं टोर्नाडो। वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, ये आपका जीएस में भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग टोर्नाडो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओकरिंग एट नाइट, ओकरिंग एट नाइट, नाइट के जो नाइट का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइटली बोलते हैं, डार्क बोलते हैं, न्यूरोटिक बोलते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो देख लेते हैं। नाइटली मीन्स जो रात में, डार्क मीन्स अंधेरा, न्यूरोटिक क्या होता है? न्यूरोटिक होता है जो नशे की जानकारी करने वाला स्थान, उसे हम बोलते हैं न्यूरोटिक। ठीक, नॉक्टर्नल क्या होता है? नॉक्टर्नल ही हमारा होता है एक्वेयरिंग एट नाइट, मतलब रात के जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। ठीक, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर रिटन बाय हैंड, मैटर रिटन बाय हैंड मतलब एक ऐसा मैटर जो कैसे लिखा गया हो? अपने हाथों ही द्वारा लिखा गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम तो आप जानते हैं। पैराबल, पैराबल भी मैंने बता दिया कि एक ये शॉर्ट स्टोरी होती है। ठीक है, क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी होती है कोई एनिमल की। ओके, सूडोनोम, सूडोनिम क्या होता है? सूडोनिम मतलब किसी का उपनाम हो सकता है। एक नाम होता है, एक उपनाम होता है, वो उसे हम बोलते हैं सूडोनिम। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से लिखने की, जो हाथ से कोई चीज़ लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा फ्रेंड? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या बन जाता है? कोई ऐसा मैटर जो हाथ द्वारा अपने लिखा गया हो। ओके, चलिए अब आज का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टॉप 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत पुरानी हो, मतलब अब यूज में ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, मैडन, अनोनिमस, ऑब्सोलेट। देखिए ट्रांसपेरेंट तो आप जानते हैं, मतलब कि चीज़ें इधर से उधर दिखाई देना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो मतलब खुला हुआ एकदम। मैडन मीन्स क्या होती है? मैडन स्पीच एक होती है। मैडन स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट स्पीच बोलते हैं। अनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। क्या बोलते हैं इसे फ्रेंड? अनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, मतलब जो बिना नाम के हो। ठीक है, ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है बहुत ऐसी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं जो जिनका अब यूज ना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ऑब्सोलेट। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो बात क्लियर हो गई है। हाँ, तो ये जितने भी हमने वर्ड बताए हैं आपको बिल्कुल याद ही रख लेना है, और इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए हैं, और टॉप 20 क्वेश्चन में मैंने हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को मैंने विद एक्सप्लेन बिल्कुल आपको समझाया है। तो आपके 20 क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन आपके 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी मीनिंग्स कितनी बन जाती हैं? 80 मीनिंग्स बन जाती हैं। 4 हर उसमें मीनिंग है, एक क्वेश्चन में 4 मीनिंग आपकी बनती हैं। तो आपकी कितनी मीनिंग्स बनती? 80 मीनिंग्स। अगर आप एक सेशन देखते हैं तो आपकी कितनी मीनिंग्स तैयार होती हैं? 80 मीनिंग्स तैयार होती हैं। तो अगर एक दिन में आप 80 मीनिंग्स तैयार कर रहे हैं तो आपकी जो वोकैब है ना, बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है फ्रेंड, आपके जितने भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये सेशन ज़रूर देखें, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ताकि वो भी ये जो क्लास है ये अच्छी क्लास का वो भी फ़ायदा उठा सकें।
ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओके फ्रेंड, और क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।